स्ट्रेस तो ज़रूरी है। एक छोटी सी चीज़ हमें बड़ा स्ट्रेस दे जाती है, जो फूड, न्यूट्रिशन या इवन एक्सरसाइज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चारों स्टेप्स इतने पावरफुल है। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू स्पेंड ऑन वरीज। जो चीज़ मुझे सीखने में सालों लग गए, वो आज इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझाने वाली हूँ। तो अगर आप भी स्ट्रेस से परेशान हो या स्ट्रेस से डील करने के सही तरीके जानना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आजकल स्ट्रेस हमारी लाइफ का एक मेजर पार्ट बन गया है। हम सब ने ये बहुत कैजुअली एक्सेप्ट कर लिया है कि स्ट्रेस तो है ही, ये तो सबको होता है, इसे तो हम अवॉइड ही नहीं कर सकते, या ये कि स्ट्रेस तो ज़रूरी है, बिना स्ट्रेस के तो फिर हम कोई काम ही नहीं करेंगे। ये पूरा सच नहीं है। स्ट्रेस को ठीक करने के लिए पहले स्ट्रेस को ठीक से समझना होगा। स्ट्रेस के मेनली दो टाइप्स है, एक है एक्यूट स्ट्रेस और दूसरा है क्रॉनिक स्ट्रेस। अब एक्यूट स्ट्रेस एक तरीके का पॉजिटिव स्ट्रेस है जो डे टू डे डिफ़िकल्ट सिचुएशन से डील करने में हमारी हेल्प करता है, जैसे कि एग्ज़ाम या इंटरव्यू का स्ट्रेस, किसी नई जगह जाने या नए लोगों से मिलने का स्ट्रेस, या किसी से इंटेंस आर्ग्यूमेंट हो जाने पर स्ट्रेस होना। ऐसे में हमारी बॉडी के कुछ हार्मोन्स जैसे कि एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल बढ़ जाते हैं ताकि हमें ज़्यादा फोकस, कंसंट्रेशन और एनर्जी मिले इन प्रॉब्लम से डील करने के लिए। तो स्मॉल डोजेज में शॉर्ट टर्म के लिए ये एक्यूट स्ट्रेस होता रहता है और ज़रूरी भी है, बट प्रॉब्लम तब आती है जब ये स्ट्रेस एक लंबे समय के लिए हो जाता है। कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक हम लगातार स्ट्रेस्ड, टेंस्ड मोड में रहते हैं। ये सिचुएशन है क्रॉनिक स्ट्रेस की। ये वो स्ट्रेस है जिसकी वजह से हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों नेगेटिवली अफेक्ट होती है। इससे कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि एंजाइटी और डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, स्लीप डिसऑर्डर्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, गट इश्यूज एंड इवन हमारी इम्यूनिटी तक वीक हो जाती है। अब ऊपर से आपको लग सकता है कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे तो स्ट्रेस में बस इरिटेशन, हेडेक, मूड स्विंग्स या थोड़े बहुत स्लीप इश्यूज होते हैं। स्ट्रेस इतना सिंपल नहीं है। स्ट्रेस में हमें जो फील हो रहा होता है और जो हमारी बॉडी में इंटरनली चेंजेस आ रहे होते हैं, उनमें एक वास्ट डिफरेंस है। सबसे पहले तो स्ट्रेस में हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है, यानी हमारी बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। हमारी बॉडी को लगता है कि हम किसी डेंजरस, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हज़ारों साल हमने जंगलों में बिताए हैं, और जंगल में स्ट्रेस हमें ज़्यादातर तभी होता था जब या तो कोई हम पे हमला करता था या शिकार करने के लिए हम किसी दूसरे जानवर पे हमला करते थे। तो आज भी स्ट्रेस के टाइम पे हमारी बॉडी को यही लगता है कि कोई बहुत डेंजरस, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, और इस वजह से स्ट्रेस के टाइम पे हमारी बॉडी की हार्ट रेट बढ़ जाती है, हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है, क्योंकि जो ब्लड डाइजेशन में यूज़ होना था अब वो ब्रेन, हार्ट और मसल्स में चला जाता है ताकि वो एफिशिएंटली वर्क कर सके हमें इस डेंजर से प्रोटेक्ट करने के लिए। और क्योंकि डाइजेशन ठीक से हो नहीं पाता, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हो जाती है। इनफैक्ट स्ट्रेस के टाइम पे लिवर पे भी लोड बढ़ जाता है और ये हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर रिलीज कर देता है ताकि हमें इंस्टेंट एनर्जी मिले फाइट या फ्लाइट करने के लिए। बट हम तो कोई मूवमेंट करते ही नहीं, हम बस एक जगह बैठे बैठे स्ट्रेस लेते रहते हैं, तो ये एक्स्ट्रा शुगर जो ब्लड में रिलीज हुई थी ये यूज ही नहीं हो पाती है। ऐसे कई अननेसेसरी स्टेप्स बार बार होने से हमारी बॉडी एक टाइम के बाद गिव अप कर देती है और हमें कई सारे हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये सब मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही हूँ। मेरा मेन मोटिव ये है कि अगली बार जब आप स्ट्रेस में हो तो आपको पता हो कि स्ट्रेस का आपकी बॉडी पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मेरा काम है लोगों को फूड एंड न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस समझाना, बट एक चीज़ जो फूड, न्यूट्रिशन या इवन एक्सरसाइज से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो है आपकी मेंटल हेल्थ। आप यहाँ स्ट्रेस लेके यहाँ फिट नहीं हो सकते। तो इसीलिए अपने एक्सपीरियंस और इस फील्ड में हुई सालों की रिसर्च के बेसिस पे आज मैं आपको 4 ऐसे इंपॉर्टेंट मेथड्स बताने वाली हूँ जिन्हें यूज़ करके आप स्ट्रेस से बेटर डील कर पाओगे। इनमें से 2 स्टेप आपको फिजिकली करने हैं और बाकी दोनों मेंटली। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को ठीक करने के लिए। तो पहला स्टेप है एक मेंटल ड्रिल। अब क्योंकि स्ट्रेस एक मेंटल इशू है, तो इसे ठीक करने के लिए पहले ये मेंटल ड्रिल करनी ज़रूरी है। अब इसके लिए थोड़ा टाइम निकाल के आपको खुद से 2 क्वेश्चन पूछने होंगे। पहला ये कि आपके स्ट्रेस का एक्चुअल रीज़न क्या है। ध्यान से सोचिए, क्या ये कोई डर है, कोई पास्ट एक्सपीरियंस, आपकी करंट सिचुएशन या कोई पर्टिकुलर इंसान है
जो आपको स्ट्रेस दे रहा है। हम आसानी से अपने स्ट्रेस के लिए किसी को भी जिम्मेवार मान लेते हैं, सोच लेते हैं कि ये चीज़ हुई इसकी वजह से हमें स्ट्रेस है या इस इंसान की वजह से स्ट्रेस है। बट कई बार रीज़न काफ़ी डीप हमारे अंदर छुपा होता है। हमारी ही कोई अपनी वीकनेस होती है जिसकी वजह से एक छोटी सी चीज़ हमें बड़ा स्ट्रेस दे जाती है। तो अपने उस रीज़न को ढूंढिए और फिर अपने आप से ये दूसरा सवाल पूछिए कि क्या मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आपका जवाब है हाँ, तो ज़रूरी एक्शन लीजिए और अपनी समझदारी से, चाहे किसी की हेल्प लेके, इस प्रॉब्लम को वाइजली हैंडल कीजिए। बट अगर आपका जवाब है नहीं, तो स्ट्रेस लेके, ओवर थिंकिंग करके अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। हम लाइफ में सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग होती है। ऐसे में अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करना और थोड़ा पेशेंस रखना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि विद टाइम चीज़ें या तो बेटर हो जाती है या हमें इतनी स्ट्रेंथ और क्लैरिटी मिल जाती है कि उस प्रॉब्लम को हम फाइनली सॉल्व कर पाए। तो अपने स्ट्रेस को ठीक करने के लिए ये छोटी सी मेंटल ड्रिल आपको करनी ही होगी। अब दूसरा मेथड है नेचर्स फूड फॉर माइंड। एक ऐसी चीज़ जिसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी, कोई पैसा खर्च नहीं करना, फिर भी आपकी स्लीप, आपका मूड, स्ट्रेस लेवल्स, हार्मोनल बैलेंस ये सब इम्प्रूव हो पाएंगे, तो वो है अर्ली मॉर्निंग सनलाइट। जी हाँ, सन इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ ऐसे ही नहीं कहते। रिसर्च के अकॉर्डिंग डेली सिर्फ 10-15 मिनट भी सुबह की धूप में स्पेंड करने से आपकी बॉडी में कई ज़रूरी केमिकल्स जैसे कि कॉर्टिसोल जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, सेरोटोनिन जो कि आपका मूड स्टेबलाइजिंग हार्मोन है, मेलेटोनिन हमारा स्लीप हार्मोन जो हमारी बॉडी की सर्केडियन रिदम भी रेगुलेट करता है, विटामिन डी जिससे हमारे एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होते हैं और इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। इन सभी केमिकल्स के बैलेंस रिस्टोर होने लगेंगे और इससे हमारी हेल्थ और स्ट्रेस दोनों इम्प्रूव होंगे। बट अगर किसी रीज़न की वजह से आप सुबह की धूप ना ले पाए, तो दिन में किसी भी टाइम 10-15 मिनट बाहर नेचर में स्पेंड कीजिए, प्लांट्स के अराउंड। हमारी बॉडी नेचर के ही 5 एलिमेंट से बनी है, बट हम रहते हैं सारा दिन कंक्रीट की 4 दीवारों के बीच। अब ऐसे में स्ट्रेस कैसे ठीक होगा? तो बाहर निकलिए और थोड़ी सी सनलाइट और फ्रेश एयर लीजिए। अब चलते हैं हमारे तीसरे स्टेप पे, जो है एक फिजिकल ड्रिल। मैं आपको कोई भी हैवी एक्सरसाइज करने के लिए नहीं कहूँगी, बट 10 मिनट डेली, सिर्फ 10 मिनट भी अगर आप योगा, डांसिंग, स्ट्रेचिंग या इवन पार्क में 10 मिनट वॉक भी कर लेते हो, तो उससे आपकी बॉडी में फील गुड हार्मोन्स यानी एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, जो कि आपकी बॉडी का एक नेचुरल पेन किलर और मूड बूस्टर है। ये हार्मोन हमारे स्ट्रेस को कम करने में बहुत हेल्प करता है और एक्सरसाइज से आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो भी इम्प्रूव होगा, टॉक्सिन्स रिमूव होंगे और ब्रेन में ज़्यादा फोकस, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। नाउ इट्स योर कॉल, बेड पे लेटे लेटे स्ट्रेस लेना है या थोड़ी सी एक्सरसाइज करके बेटर फील करना है। लेकिन अगर किसी रीज़न की वजह से ना आप एक्सरसाइज कर पाओ, ना धूप में जा पाओ, तो एटलीस्ट ये 4th मेथड ज़रूर ट्राई करना, जो है अ ट्रीट फॉर योर माइंड एंड सोल। इसके लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और 3 गहरी सांस लीजिए और कहिए थैंक यू हर उस चीज़ के लिए जो आपके पास है, आपको बहुत प्यारी है और जिससे आपको खुशी मिलती है। आपकी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे लोग हैं, उनके लिए ग्रेटफुल फील कीजिए। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग रेगुलरली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से हमारी बॉडी के कॉर्टिसोल लेवल्स कम हो जाते हैं। लेस कॉर्टिसोल मीन्स लेस क्रॉनिक स्ट्रेस और हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड भी एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हम फाइनली काम और पीसफुल फील करते हैं। ये चारों स्टेप्स इतने पावरफुल है कि इन्हें रेगुलरली फॉलो करके आप अपने स्ट्रेस के साथ साथ हेल्थ को भी बेटर कर सकते हो। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू स्पेंड ऑन वरीज, तो अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने पे फोकस कीजिए और क्रॉनिक स्ट्रेस को हमेशा के लिए गुड बाय कीजिए। अगर इस वीडियो को आपने एंड तक देखा है तो आई एम श्योर इस वीडियो से आपको स्ट्रेस रिड्यूस करने में बहुत हेल्प मिलेगी। इन मेथड्स को खुद मैंने अपनी लाइफ में कई सालों तक अप्लाई किया है और एक मेजर पॉजिटिव डिफरेंस देखा है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और इन चारों मेथड्स में से आपके लिए कौन सा सबसे यूजफुल रहा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हम्बल।